सभी साधक आंखें बंद करके बैठे। गहरी लंबी सांस का अभ्यास करेंगे। आनंद पूर्वक श्वास भरें। प्रयास पूर्वक सांस को बाहर निकालें। इतना प्रयास हो कि आपका नाभि मूल रीढ़ के साथ में लग जाए। इस क्रिया को 4 से 5 बार करेंगे। आनंद पूर्वक सांस भरें। आंखें कोमलता से बंद देखें अपनी श्वास को अंदर जाते हुए। आनंद पूर्वक सांस को अंदर पूरा अधिक से अधिक अपने फेफड़ों को फैलाते हुए और प्रयास पूर्वक अपनी श्वास को खाली करें। इतना प्रयास हो कि आपका नाभि मूल रीढ़ के साथ में लग जाए। करते रहें। अपने मन की आंखों से अपनी इस क्रिया को देखें कि जब मेरी श्वास अंदर जा रही है तो इस ब्रह्मांड की जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है वो मेरे शरीर के अंदर जाकर अंग अंग में प्राण शक्ति को प्रभाव कर रही है। और जब मेरी श्वास बाहर आ रही है पूरे शरीर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको बाहर लाते हुए मेरे शरीर को स्वस्थ, सुंदर और हल्का बना रही है। इसी अभ्यास को मन ही मन देखते हुए 5 से 6 क्रियाएं करेंगे। प्राणायाम का आधार गहरी और लंबी सांस। शांत। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। करते अंगूठे से दाएं नाक को हल्का सा बंद करें। कमर गर्दन सीधी। बाएं हाथ से ध्यान मुद्रा बनी रहे। आंखों को कोमलता से बंद करें। बाएं नासिका से आराम पूर्वक बिना किसी आवाज के बिना किसी जल्दी के गहरा लंबा सांस भरें। अनामिका से बाएं नासिका को बंद करें। दाईं नासिका से श्वास को खाली करें। अब यही क्रिया हम दाईं नासिका से करेंगे। गहरा धीरे धीरे श्वास भरें दाईं नासिका से। बाईं नासिका से खाली। आंखें बंद करते हुए कम से कम 4 से 5 मिनट इस अभ्यास को करेंगे तभी इसका प्रभाव आता है। बिल्कुल आंखें कोमलता से बंद कर दें। ध्यान न लगाएं। केवल ध्यान अपनी सांसों पर। कमर गर्दन सीधी। विशेष ध्यान रखें और पूरे मनोयोग से मन की सांसों की क्रिया को, सांसों की यात्रा को देखते हुए हम करते रहेंगे अनुलोम विलोम। इस प्राणायाम का अभ्यास कम से कम 5 मिनट करना चाहिए तभी इसका पूर्ण प्रभाव आना शुरू होता है। आंखें कोमलता से बंद रखें। कमर गर्दन सीधी। शरीर में कोई हलचल नहीं। कोहनी को सीने के पास लगा के रखें जिससे कि आपका हाथ ना थके और लगातार करते रहें। सांसों को बड़ी कोमलता से लेना है और कोमलता से ही छोड़ना है। कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। बिल्कुल हल्के से सांस को अंदर लेके जाएं और बहुत ही हल्के से सांस को बाहर खाली कर दें। हमारे शरीर में समभाव को बनाए रखने के लिए, मन की शांति के लिए, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है उनके लिए यह प्राणायाम बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है।
जब भी मन में बेचैनी हो, मन में अशांति महसूस हो, आप इस प्राणायाम को कर लें, इमीडिएट इसका लाभ दिखना शुरू हो जाता है। कमर गर्दन सीधी लगातार करते रहें, अनुलोम विलोम, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रभावशाली प्राणायाम। आंखें कोमलता से बंद, पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों की गति पर, सांसों की यात्रा पर। एक श्वास नासिका से श्वास को भरना है, दूसरी नासिका से श्वास को खाली करना है, उन्हें दूसरी नासिका से श्वास भरना है और पहली नासिका से श्वास को खाली करना है। लोग अब हमने बाई नासिका से इस क्रिया को शुरू किया था। बाई नासिका से ही श्वास को खाली करते हुए इस प्राणायाम की क्रिया को विराम देंगे और आंखें बंद रखेंगे, आंखें नहीं खोलनी, कोमलता से बैठेंगे, दोनों हाथ घुटनों पे लेके आ जाएंगे। कुछ क्षण इस प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करेंगे कि हमारा मन पहले से अधिक शांत, हमारी श्वासें पहले से अधिक शांत होती हुई, मन के विचारों में स्थिरता आती हुई, मन पूरी तरह शांत होता हुआ। अब चलते हैं अगले प्राणायाम की ओर, कपालभाति। बहुत ही प्रभावशाली और अचूक प्राणायाम। कपाल माने मस्तिष्क, भाति माने चमकना। इतना प्रभावशाली है कि प्राणायाम को करने से हमारे चेहरे पर सूर्य की तरह एक लालिमा, सूर्य की तरह एक ऊर्जावान हमारा चेहरा बनता है। दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे, कमर गर्दन सीधी, कंधे ढीले। सबसे पहले गहरी लंबी सांस भरेंगे और पूरी सांस को प्रयास पूर्वक खाली कर देंगे। फिर पुनः सांस भरें और अब सांस को शक्ति के साथ बाहर छोड़ेंगे। पेट अंदर जाएगा, सांस बाहर। क्रिया को बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है, हमारे सामान्य गति 50 से 60 आवृत्ति 1 मिनट में होनी चाहिए। लगातार करें। नासिका से जब हम सांस छोड़ें तो एक आवाज आनी चाहिए। इस क्रिया को कम आप करेंगे, पुराने हैं, 1 मिनट तक इस क्रिया को लगातार करें। शरीर स्थिर, कमर सीधी, शक्तिपूर्वक नासिका से आवाज के साथ सांस को बाहर फेंकें। ध्यान रहे कमर गर्दन सीधी रहे, शरीर गति ना रहे। मैं कुछ साधकों को देख रहा हूँ, शरीर को हिला रहे हैं। बिल्कुल स्थिर स्थिति में सांस को केवल बाहर फेंकना है। हमारा पूरा डायफ्राम में मूवमेंट होता है, शरीर के जो आंतरिक अंग हैं उन पर प्रभाव होता है, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। कहा जाता है कि इस प्राणायाम को करने से हमारे शरीर में पैदा होने वाली 90% बीमारियों का इलाज इस प्राणायाम से संभव है। करते रहें। शांत बैठे, विराम दें प्राणायाम को। दूसरी आवृत्ति करेंगे पुनः कुछ समय पश्चात। पुनः सांस को अंदर भरें और पुनः अपने शुरू हो जाए। 50 से 60 आवृत्ति करें। सांस को के साथ करते रहे लगातार। शरीर आपको शक्ति के साथ बाहर फेंकें, पेट अंदर, आंखें कोमलता से बंद। लोग रुके, पुनः शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। पूरी सांस को बाहर खाली करते हुए बाह्य कुंभक में त्रिबंध लगा लें।
बंद खोलते हुए सांस को अंदर भरें, अंतर कुंभक में त्रिबंध लगा लें। प्राणायाम में ध्यान रखना है कि जो हमारे रेगुलर साधक हैं वो इस प्राणायाम को मूल बंद लगाकर अभ्यास करें, अन्यथा अधिक आवृत्ति करने से इसका विपरीत प्रभाव आता है। धीरे धीरे अभ्यास करें मूल बंद लगाकर इसको करने का। थोड़ा शांत होकर आंखें कोमलता से बंद करते हुए बैठें। अब हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। अपनी जिह्वा को मोड़ते हुए तालू से लगा लें। कर्नाटकों के साथ सांस को भरें। आवाज आनी चाहिए, गले में वाइब्रेशन पैदा होना चाहिए और खर्राटों के साथ ही सांस को बाहर खाली करें। गले के रोग, थायराइड की प्रॉब्लम, प्राणायाम के करने से इन सब में लाभ प्राप्त होता है। करते रहें, 5 से 6 क्रियाएं करें। क्या करें तो पूरे तालू से लगाते हुए वाइब्रेशन के साथ सांस को अंदर लें और वाइब्रेशन के साथ खर्राटों के बाद साथ के सही सांस को बाहर छोड़ें। थायराइड में बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है ये। दूसरा, जिन लोगों को ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया होती है, जिनको खर्राटे आते हैं, रात में सांस रुकती है, उनके लिए भी ये रामबाण प्राणायाम विश्राम करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम। कमर गर्दन सीधी, दाएं हाथ से पुनः प्राणायाम मुद्रा बना लें। ये प्राणायाम अनुलोम विलोम की तरह ही होता है, लेकिन इस सांसों के अनुपात के अनुसार हम सांसों को रोकते हैं और छोड़ते हैं। पहली 5 क्रियाएं हम एक के अनुपात में करेंगे, अर्थात 5 संख्या गिनते हुए आप सांस को भरेंगे, 5 संख्याओं में सांस को रोकेंगे और 5 की संख्याओं में ही हम सांस को खाली करेंगे। शुरू करें दाई नासिका के अपने को बंद करते हुए बाई नासिका से 5 की गिनती में सांस भरें। अनामिका से नासिका को बंद करें, 5 गिनती मनी मन गिने और 5 गिनती रुकने के बाद में दाई नासिका से 5 गिनती में ही सांस को खाली कर दें। एक अनुपात कहलाता है ये। जितने समय में सांस भरी, उतने समय सांस को रोका, उतने समय में ही सांस को खाली किया। अनुलोम विलोम में हम सांस को रोकते नहीं है। इस क्रिया में, नाड़ी शोधन में, हमारे शरीर की जो 70,000 से ज्यादा नाड़ियां हैं, उनके शोधन के लिए बहुत ही प्रभावशाली प्राणायाम। इसी क्रिया को दाई नासिका से करेंगे। 5 क्रियाएं कर लें, एक बार बाएं से, एक बार दाएं से, 5 बार गिनती में सांसों को लेना है, रोकना है और छोड़ना है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, आंखें कोमलता से बंद, केवल सुने, वक्ता को सुनने का प्रयास न करें। अपनी मन की आंखों से अपनी प्राणायाम की क्रिया को देखने का प्रयास करें। अपने मन को अपनी क्रिया के साथ जोड़ें, बहुत ज्यादा लाभ आएगा। जब हमारा मन और हमारी क्रिया एक हो जाती है तो उसका लाभ अनेक गुना मिलता है। दाई नासिका से सांस को खाली करते हुए रुकेंगे। अब हम इसी क्रिया को 1, 2 और 2 के अनुपात में करेंगे, अर्थात 5 गिनती गिनते हुए सांस को भरेंगे, 10 गिनती तक हम सांस को रोकेंगे और 10 गिनती में ही सांस को खाली करेंगे। शुरू करेंगे बाई नासिका से। 5 गिनती बढ़ते हुए सांस को भरें, मनी मन 10 गिनती तक सांस को अपने अंदर रोकें, आंखें बंद, मनी मन केवल गिनती करते रहें। 10 गिनती के बाद में 10 गिनती में ही हम अपने सांस को खाली करेंगे।
पूरे समय तक खाली सांस लेंगे नहीं, जब तक गिनती हो जाए हमारा ये भाव बना रहेगा कि हमारी सांस बाहर खाली हो रही है। कमर गर्दन सीधी कर लें, जिन साधकों की कमर थोड़ी झुकी है उनको सीधा कर लें, लगातार करते रहें। एक बार बाईं नासिका से, दूसरी बार दाईं नासिका से करें जो साधक रुके हैं। प्रभावशाली प्राणायाम है। प्राणायाम का जो तात्पर्य है, प्राणायाम का जो अर्थ है, वो यही है कि हम अपने प्राणों को आयाम दें, हम अपनी सांसों को अपने मन के हिसाब से लेना शुरू करें। जो सामान्य व्यक्ति होता है उसकी सांसें तेजी से चलती हैं, लेकिन जो योगी हो जाता है उसकी सांसें उसके कंट्रोल में आ जाती हैं। इस अभ्यास के करने से आपकी सांसों पे आपका कंट्रोल होगा, मन में सब विचार आएंगे, अपने अंदर की नस नाड़ियां पे प्रभाव पड़ने से एक अलग प्रभाव होता है प्राणायाम से, वो हमें इसका लाभ होगा। करते रहे लगातार, आंखें बंद करके। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, शरीर में कोई मूवमेंट ना रहे। हम ध्यान रहे जब हम प्राणायाम करें तो हमारा मन, हमारी क्रिया, हमारा शरीर बिल्कुल एक हो जाना चाहिए। पूरी तरह डूब के हम इस प्राणायाम को करें, शरीर में कोई भी हलचल नहीं होनी चाहिए। सारे विचारों को धीरे धीरे शांत करते हुए केवल हमारा एक ही विचार, हमारा एक ही मन, हमारा जो भी मानसिक अवलोकन है वो केवल हमारे सांसों पर होना चाहिए। हमारी सांसें किस प्रकार जा रही है, किस प्रकार आ रही है, मन ही मन उसके प्रभाव को महसूस करें। बाईं नासिका से सांस को बाहर निकालते हुए प्राणायाम को विश्राम देंगे। आंखें कोमलता से बंद रखते हुए कुछ क्षण शांत बैठेंगे, महसूस करेंगे इस प्राणायाम का हमारे मन पर, हमारे शरीर पर प्रभाव। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अपने अंगूठे से कानों के पर्दों को हल्का सा बंद कर लें। ऊपर वाली दोनों उंगलियां नेत्रों पर, नीचे वाली दोनों उंगलियां होठों पर। सांस भरें और हमरे की तरह गुंजन करते हुए सांस को खाली करें। आंखें, आपका जो मन के अंदर वाइब्रेशन पैदा होगा उससे आपके मानसिक, आपके माइंड के अंदर जितनी भी ग्रंथियां हैं, जितनी भी नसाड़ियां हैं, जो वाहिनी है, वो सब प्रभावित होती है। शुरू करें। 5 आवृत्ति करेंगे, लगातार करते रहें। सांस भरें और भवरे की तरह मधुर गुंजन करते हुए सांस को बाहर खाली करें। लगातार करते रहें, कुछ आधा रुके। मेरा अनुरोध है कि वो अपने इस क्रिया को चालू रखें। सांस भरें, सांस को बाहर गुंजन करते हुए, कोमल गुंजन करते हुए सांस को खाली करें। मन की शांति के लिए, विचारों की स्थिरता के लिए, जीरो से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं उसमें लाभ के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही सुंदर और इफेक्टिव प्राणायाम है। वो लोग ध्यान करना चाहते हैं, प्राणायाम बहुत ही लाभदायक होता है अपने मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए। शुरू में 5 क्रियाएं करें, धीरे धीरे इस क्रियाओं को बढ़ाते जाएं। पूरी सांस खाली करते हुए प्राणायाम को विश्राम देंगे। आंखें कोमलता से बंद करते हुए मानसिक अवलोकन करेंगे, मन हमारा शांत। इन लोगों को बैठने में अगर आसन में थोड़ा हो, अपना आसन आंखें बंद करते हुए बदल लें, क्योंकि अब हम ध्यान की ओर चलेंगे। आंखें बंद रखें।
अपना कोई भी मुद्रा बना लें, ज्ञान मुद्रा बना लें, या दोनों हाथ घुटनों पर रख लें, या दोनों हाथों को मिलाकर अपने नाभि के आगे रख लें, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें बैठ लें। अपनी कमर को एकदम सीधा करेंगे। एक बार जब हम बैठ जाएंगे तो हलचल नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपके आसन में थोड़ा सा है तो अपने आसन को चेंज कर लें। फिर जब हम ध्यान की यात्रा पर जाएंगे तो हमारे शरीर में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, शरीर बिल्कुल शांत, आंखें कोमलता से बंद। अपने मन की आंखों से अपने श्वासों को देखें। हमारी श्वास जब हम ले रहे हैं तो वो मूलाधार से अपनी यात्रा को शुरू करते हुए रीढ़ के मध्य से होते हुए सहस्त्रार चक्र की ओर जा रही है। जब हम सांस खाली कर रहे हैं तो सहस्त्रार चक्र से रीढ़ के मध्य होते हुए मूलाधार की ओर जा रही है। सांसों की यात्रा, आंखें कोमलता से बंद, सबकी आंखें कोमलता से बंद रखें। केवल अपने सामान्य सांसों को मन की आंखों से देखते रहें। सांसों की यात्रा, सामान्य रूप से हम सांस लेते हुए मन की आंखों से सांसों की यात्रा को देख रहे हैं। मूलाधार से सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार चक्र से मूलाधार की ओर। मन शांत होता हुआ, विचार शांत होते हुए, जो विचार आ रहे हैं उन पर ध्यान न दें। केवल एक वृत्ता की रूप से विचारों को आते जाते हुए देखते रहें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। अपने ध्यान को नासिका के अग्रभाग पर लेके आए, कोमलता से बंद। देखें अपने मन की आंखों से श्वास नासिका से अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर, किस प्रकार श्वास जा रही है, शरीर की यात्रा को पूरा करते हुए किस प्रकार श्वास हमारे शरीर से बाहर निकल रही है। आंखें कोमलता से बंद, पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर, पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर। कैसे सांस जा रही है, ना सांस लेने का प्रयास करें, ना सांसों को छोड़ने का प्रयास करें। केवल सामान्य सांस की यात्रा है, उसको मन की आंखों से देखते रहें। पूरा ध्यान केवल सांसों पर। पूरा ध्यान केवल सांसों पर। धीरे धीरे अपने मन को मस्तिष्क के मध्य में स्थिर करें। इसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं। वहां लाके अपने मन को देखें, दोनों भवों के मध्य में। एक बिंदु दिखाई देगा, पूरा ध्यान उस बिंदु पे केंद्रित करें। धीरे धीरे उस बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलना शुरू हुआ। धीरे धीरे वो बिंदु एक प्रकाश पुंज में बदलता हुआ, स्वर्णिम किरणें उस प्रकाश पुंज से निकलती हुई एक छोटा सा सूर्य हमारे आज्ञा चक्र पर प्रकाश की स्वर्णिम किरणों को बिखेर रहा है। चारों तरफ हमारा स्वर्णिम प्रकाश फैलता हुआ मेरे चेहरे से, मेरे शरीर पर और मेरे पूरे चारों ओर पूरा प्रकाश का भावना लाएं।
कि आप एक शांत तालाब के मन में, शांत तालाब में कमल के ऊपर पद्मासन लगाए हुए बैठे हैं और आपके आज्ञा चक्र से रश्मि किरणें लगातार निकल रही हैं, चारों तरफ फैल रही है, चारों तरफ पूरा शांत। अनुभव करें उस असीम शांति को। शरीर एकदम हल्का, मन शांत, चारों तरफ पूर्ण रूप से शांति। कल्पना करें धीरे धीरे उस प्रकाश कुंज के अंदर से हमारे इष्ट देव हमारे आज्ञा चक्र पर विराजमान है। भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ, पुत्र गणेश के साथ में मेरे आज्ञा चक्र पर विराजमान। मैं उनके सुंदर स्वरूप का दर्शन कर रहा हूँ। भगवान शंकर के उस सुंदर स्वरूप को, माँ पार्वती के उस अद्भुत स्वरूप को गणेश की प्रतिमा के साथ में मेरे आज्ञा चक्र पर विराजमान मैं त्रिदेव के दर्शन अपने मन की आंखों से कर। हे प्रभु, मेरे जीवन में प्रकाश की किरणों को बिखेर दे। इस संसार में जितने भी दुख और कष्ट हैं, वो इन प्रकाश की किरणों से अपने आशीर्वाद से इसको खत्म कर दे। उन्हें संसार में शांति, सुख और वैभव का प्रवाह हो। मेरा मन पूरी तरह शांत होता हुआ सिर्फ और सिर्फ मैं इष्ट देव के दर्शन कर रहा हूँ। पूरे सुंदर स्वरूप में मेरे इष्ट देव मेरे आज्ञा चक्र पर विराजमान, चारों तरफ प्रकाश, शांत तालाब के मध्य में मैं अपने इष्ट देव के इसी दर्शन करते हुए मैं ओम का उच्चारण करूंगा। सभी लोग उसके साथ में करेंगे। गहरी लंबी सांस भरते हुए प्रभु के दर्शन करते हुए मानसिक जाप। आंखें बंद रखते हुए प्रभु को प्रणाम करें अपने दोनों हाथों से। देखें प्रभु धीरे धीरे हमारे आज्ञा चक्र से सीधे अपने प्रकाश पुंज के रूप में अपने लोक की ओर गमन कर को धन्यवाद दें कि वो उन्होंने हमारे दर्शन दिए, हमको हमारी साधना में हमें सफलता दी। धीरे धीरे प्रभु अपने लोक की ओर गमन करते हुए दोनों हाथों को रगड़ें, तेजी से उसका उत्पन्न पैदा करें। दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए तेजी से पैदा हुई उष्मा को अपने नेत्रों पर, चेहरे पर धारण करें।
और धीरे धीरे पृथ्वी की ओर, अपने आसन की ओर देखते हुए नेत्रों को खोलें। खत्री साहब आगे। खत्री साहब आगे की क्रिया शुरू करें, आगे का कार्यक्रम। बहुत सुंदर आवाज नहीं आ रही आपकी। बहुत सुंदर ध्यान और प्राणायाम आपने किया। हम सौभाग्यशाली हैं, आज अखिलेश सक्सेना जी हमारे बीच हैं, और इतना सुंदर प्राणायाम, इतना सुंदर ध्यान। आपको परेशान करेंगे कि कुछ नियमित तरीके से हमें इसको कराया करें आप। मेरा आपको पूरा अनुरोध है, तो इस समय कोरोना की महामारी है सक्सेना साहब, इसके अंदर हम अपने आप की प्रतिरोधक क्षमता, हमारा जीवन शैली, खान पान, हम थोड़े से टिप्स दीजिए हमारे को कि हम इससे बचते हुए अपना सामान्य जीवन जिए। सक्सेना साहब। धन्यवाद खत्री साहब। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय योग संस्थान, जो एक बहुत ही पुराना संस्थान है, मैं इस मौके पर इस संस्थान को स्थापित करने वाले हमारे स्वर्गीय श्री प्रकाश लाल जी को नमन करते हुए हमारे महामंत्री श्री देशराज जी को, सभी साथियों का इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जो भारतीय योग संस्थान का कार्यक्रम हो रहा है, और बड़ी खुशी की बात है। देखिए, मैं इस कार्यक्रम को बंबई से अटेंड कर रहा हूँ। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ परिस्थितियां लाभकारी हो जाती हैं। आज हम इतने सारे लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मान रहा हूँ कि मैं अपने सभी साथियों के साथ जुड़ गया। अदरवाइज अगर हम लोग वैसे साधना करते तो शायद नहीं जुड़ पाते। आज विश्व की जो स्थिति है, कोरोना वायरस से पूरा पृथ्वी लोक पर हाहाकार मचा हुआ है। वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आ रहा कि इस बीमारी का इलाज किस प्रकार ढूंढा जाए। अभी भी हमारे वैज्ञानिक इस पर प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारे पास एक अचूक वैक्सीन या कोई अचूक दवा हम लोग अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन भारतीय संस्कृति इतनी समृद्ध है, इतनी अचूक है कि इस तरह की बीमारियों का इलाज हमारे संस्कृति, हमारे जो सामाजिक हमारा जीवन शैली थी उसके अंदर पूर्ण रूप से निहित था। लेकिन हुआ क्या कि हमने आधुनिकता के चक्कर में अपनी इस संस्कृति को भूल गए, अपनी जो हमारा सामाजिक जीवन जीने का तरीका था उसको बदल दिया और हम पश्चिमी जीवन शैली को अपनाने लगे। आज जो हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, ये और दुनिया वालों के लिए तो एक दिवस हो सकता है, लेकिन भारत के लिए ये पुरातन संस्कृति का एक भाग था। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे ऋषि मुनि थे, वो उस योग को हजारों वर्षों से करते आ रहे थे। और आपको मालूम है 5000 वर्ष पूर्व पतंजलि ने ना लिखित रूप में हमारे ऋषि मुनि इस योग को लगातार अपने जीवन में पूर्ण करते थे। और हमारे जन जन का योग एक जीवन का पार्ट था, और जिस वजह से हमारे पास इस तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए हमें दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि हमारे शरीर में इतनी अधिक प्रतिरोधक क्षमता थी कि इस तरह के बीमारियों से, इस तरह की महामारियों से हम पूरी तरह से मुकाबला कर लेते थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे नई जीवन शैली में हमारी नई युवा पीढ़ी ने पश्चिम जीवन शैली को अपनाया, और आज हम भी उसी तरीके की परिस्थितियों में आ गए कि आज हम कोरोना से हमें डर कर अपने घर में बैठना पड़ रहा है, और हमें बहुत मानसिक तरह का अशांति है। कुछ लोग बड़े मानसिक रूप से बीमार हैं, कुछ लोगों को चिंता रहती है कि क्या होगा, कुछ लोग डर के साए में जी रहे हैं। लेकिन ये अब स्थापित हो चुका है कि योग के द्वारा ना केवल हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं, बल्कि
आने वाली अनेक बीमारियों से अपने शरीर को बचा सकते हैं। इसका रीजन क्या है कि आज जो साइंटिस्ट हैं, आज डॉक्टर्स हैं, वो भी आपको यही बता रहे हैं कि जिनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी हाई है, उनको ये कोरोना वायरस का प्रभाव बहुत कम होगा या नहीं होगा। इसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ रहा है केवल उन्हीं लोगों पर पड़ रहा है जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, या उनको पहले से कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज है, हृदय रोगी हैं, या अन्य किसी बीमारी से जिनको अस्थमा है। उन सबको ये कोरोना वायरस बहुत जल्दी अपने कब्जे में ले रहा है। लेकिन अगर हम इस बीमारी से लड़ना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। जिस प्रकार एक अगर हम राजा होता था, वो अपने किले की संरचना करता था कि किले की दीवारें, कोई भी अगर शत्रु अटैक करता था तो वो किले की दीवारों पे हम उसको लड़कर वहीं मार दिया करते थे, ना कि उसको किले के अंदर पहले घुस के। एलोपैथिक में क्या होता है, पहले बीमारी आती है उसके बाद हम इलाज करते हैं, जबकि योग हमें ये बताता है कि हम अपने शरीर को इस प्रकार साधना से अपना एक किले की दीवार की तरह एक प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर दें कि जो वायरस है, जो हमारे विषाणु हमारे ऊपर जब अटैक करेंगे तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता इतनी अधिक होगी कि उन विषाणुओं को हमारे शरीर में घुसने से पहले ही वो मार देगी। तो आज पूरे विश्व में ये स्थापित हो चुका है कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योग सर्वोत्तम माध्यम है। हमारा जो भारतीय संस्कृति अभी तक कहती आई थी कि योग, अब आपको बताऊं योग से प्रतिरोधक क्षमता किस प्रकार बढ़ती है। कि हमारे साधक को हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि जब हम आसन करते हैं तो हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, हमारी मांसपेशियां हैं, इसमें रक्त का प्रवाह बढ़ता है और वो धीरे धीरे मजबूत होते हैं। जैसे पैनक्रियाज, अगर आप बहुत सारे आसन कर देंगे, मंडूक आसन करेंगे, तो आपकी पैनक्रियाज जो एक्टिव रहेगी और आपको डायबिटीज नहीं होगी। जब हम और आसन करते हैं तो हमारी मांसपेशियां मजबूत होती है। लेकिन योग का एक छोटा सा पार्ट है आसन। इसका दूसरा बृहद पार्ट क्या है, आपका प्राणायाम और ध्यान। प्राणायाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राणायाम के करने से हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, हमारे फेफड़ों की जो एफिशिएंसी है, काम करने की क्षमता है, वो कई गुना बढ़ जाती है। और जब हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राण शक्ति, जिसको कि लाइफ एलिमेंट बोला जाता है, सांसें जब हम लेते हैं तो एक ऑक्सीजन नहीं होती, जब हम प्राणायाम के द्वारा इन सांसों को लेते हैं तो एक प्राण शक्ति के रूप में हमारे अंदर एक ऊर्जा हमारे शरीर सेल में जाती है। हमारा शरीर सेल जो है, हमारा शरीर अरबों सेलों से मिलकर बना हुआ है और हर सेल अपने आप में एक यूनिट इकाई है। जिस हम बुढ़ापा क्यों आता है, बीमारी क्यों होती है कि हमारे सेल मरने शुरू हो जाते हैं, खत्म होना शुरू हो जाता है और वो उनका रिक्रिएशन कम हो जाता है। अगर हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे सेलों का जो रिक्रिएशन है वो बढ़ता है, मल्टीपल होता जाता है। तो हमारे शरीर में एक तो जीवन में यौवन बना रहता है, दूसरा जो हमारे शरीर के अंग है जिनसे हमारा शरीर चल रहा है, उसमें प्राण ऊर्जा का जो प्रवाह होता है उससे वो मजबूत बनते हैं। प्राणायाम से क्या होता है, सबसे पहले हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। अगर आपके फेफड़े मजबूत हैं, आप अच्छी तरह सांस ले रहे हैं, तो आपके अंदर अधिक से अधिक प्राण शक्ति का प्रवाह होगा। जितनी अधिक प्राण शक्ति आपके शरीर के अंदर प्रवाह करेगी, उतना शरीर आपके अंदर इम्यून पावर बढ़ाएगा और आप रोगों से लड़ने में सक्षम होंगे। अगर आपके अंदर रोग कोई पहुंच भी गया तो वो उस रोग को जल्दी से जल्दी ठीक कर देगा। दूसरी बात, प्राणायाम के बाद में आता है मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान करने से क्या होता है कि हमारे मन की एकाग्रता बढ़ती है, मन की शांति बढ़ती है। जो चिंता होती है, कोई बहुत सारा बीमारी के कारण आज चिंता भी है। आज हम घर में 3 महीने से बैठे हुए हैं, मन में बेचैनी है, कुछ बच्चे गलत रास्ते पे भी चले गए, कुछ सुसाइड करने के तैयार हो गए। लेकिन अगर आप योग की साधना करेंगे, आप प्राणायाम करेंगे, आप ध्यान लगाएंगे, तो आपका मन बिल्कुल स्थिर होगा, आपका मन शांत होगा, आपके विचारों का प्रवाह पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो इसलिए ये हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, इस भारतवर्ष की भूमि पर जन्म लिया, और उससे अधिक भाग्यशाली है कि भारत में इससे संस्थान का योग करिए। आप जहां भी हैं, जिस जगह भी रह रहे हैं, अगर आपके आसपास कहीं भी किसी भी संस्थान द्वारा योग का क्रिया हो रही है, आप उस
में अवश्य लीजिए, क्योंकि योग के द्वारा ही आप केवल प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास को शुरू करिए। अगर आपने बीच में अभ्यास को छोड़ दिया है तो मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि आप 15 मिनट से शुरू करिए, धीरे धीरे आधे घंटे पे जाइए, फिर 1 घंटे पे जाइए, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक बहुत ही अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। आपका जीवन पहले से बिल्कुल बदल जाएगा। आपके जीवन का जो उद्देश्य है, आपको लगेगा कि मेरा जीवन अब सही रास्ते पर चल रहा है। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, योग केवल आसन प्राणायाम ध्यान तक ही नहीं रुकना चाहिए। इसके यम नियम के जो नियम हैं, यम और नियम, उसमें आपका आहार और विहार भी होता है। अर्थात आप अपने खाने पर भी ध्यान दें, आप अपने दिनचर्या पर भी ध्यान दें। खाने का मतलब है कि सात्विक और संतुलित आहार लें। आपकी इम्यून पावर तभी आपकी मजबूत होगी जब आप संतुलित आहार लेंगे। हरी सब्जियों का समावेश होगा, और भी जितने तरह के हमारे खाद्य पदार्थों में हमें विटामिन मिनरल्स चाहिए, वो कब मिलेगा? जब हम संतुलित आहार लेंगे। इसलिए मैं आप सबसे एक चीज और कहना चाहूंगा कि अपने खान और पान पर भी विशेष ध्यान दें। खाने की कैलोरी को मेंटेन करें। जो आपका रिफाइंड ऑयल है उसको बिल्कुल बंद कर दें। घी शुद्ध लें, और कम से कम चिकनाई का प्रयोग करें। कोई चिकनाई हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। दूसरी चीज, आपका जो सोने का तरीका है, सोने का समय है, वो आप ढंग से मेंटेन करें, क्योंकि अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेंगे तो आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ेगी। तो योग का जो समावेश है वो आपका शुरू होता है यम नियम से, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान। तो मैं इस मौके पर अधिक ना समय लेते हुए सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगा कि पूरे विश्व में ये स्थापित हो चुका है कि योग हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, हमें बीमारियों से लड़ने में, और आज के समय में जो कोरोना वायरस है, जो एक पूरी महामारी के रूप में पूरे विश्व में परेशान किए हुए, उससे लड़ने में एक अचूक साधन है। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम इससे पहले से जुड़े हुए हैं और अपनी साधना को लगातार करते रहें, जिससे कि हम न केवल अपने परिवार को, अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को भी इस बीमारी से दूर रख सकें। क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति बीमार होता है समाज में, वो कुछ ही समय में हजारों लोगों को बीमार कर सकता है। आप खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने एक आदमी को भी बीमार होने से बचा लिया अपनी प्रेरणा से, अपने खुद के योग से, तो मेरा परिवार बचेगा, मेरा समाज बचेगा, मेरा देश बचेगा। तो इस 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए आप सबसे पुनः यह अनुरोध करूंगा कि इसको आप अपने जीवन का एक पार्ट बनाएं, और इसको प्रभावशाली रूप से, जैसे अभी खत्री साहब लगातार क्लास चला रहे हैं इस लॉकडाउन में भी, तो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी संस्था से, किसी न किसी योग मार्गदर्शन से जुड़े, जिससे कि आपका अभ्यास लगातार चलता रहे। और मैं अपने शरीर को एक योगी की तरह बनाते हुए इस संसार की जो चुनौतियां हैं उनको सामना करने के लिए तैयार कर सकूं। इसी के साथ मैं खत्री साहब का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया आप सबसे इस बात करने का। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुमूल्य शब्द हैं आपके, और इन्होंने हमें बहुत प्रेरित किया है और हमें कारण भी समझाया है कि जो हम योग करते हैं कितना आवश्यक है हमारे लिए। सभी साधक से प्रेरित होंगे। और सक्सेना साहब की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए सभी साधकों से ये भी अनुरोध है कि वो अपने आसपास, अपने पड़ोस, अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने समाज को योग के लिए प्रेरित करें। आज जैसे बॉम्बे से सक्सेना साहब जुड़े हुए हैं, तो डिस्टेंस कोई बड़ी बात नहीं रही। कहीं से भी आप ऑनलाइन कक्षा के अंदर नियमित रूप से योग जुड़ सकते हैं योग से, और अपने आप को, परिवार को, समाज को परिवर्तित कर सकते हैं। धन्यवाद। हम सब करेंगे कृष्णा और शांति पाठ के साथ। पद्मासन, सुखासन या सिंहासन जैसी भी स्थिति बनेगी, बैठेंगे। आप ज्ञान मुद्रा में रहेंगे, कमर एकदम सीधी, आंखें कोमलता से बंद रहेगी।
प्रार्थना और शांति पाठ करें। ओम असोमा सद्गमये ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय गमये सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलम भवतु सर्वेषां पूर्णं पूर्णं भवतु भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं महानता ओम शांति अंतरिक्षो शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वोम शांति 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 क्षमा शांति 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 आइए हाथ जोड़ प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, गुजराती करते हैं भी भावने क्या बोलते हैं? आज का दिन हमारा दिन ये श्रेष्ठ दिन किसी का पूरा सोचे नहीं पूरा करे पूजा का मतलब लोग प्यार करते रहे पानी अंदर है। अपने साथियों को भी अभ्यास की आप सबका दिन शुभ हो। बोलो आज के आनंद की धन्यवाद सभी का नया अनुभव प्राप्त हुआ। धन्यवाद बाबूलाल जी। बाबूलाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे महामंत्री जी का, उन्होंने इतने अच्छे रूप से इसको ऑर्गेनाइज कराया। सभी साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो शामिल हुए। सर सबसे ज्यादा धन्यवाद खत्री जी का, जिन्होंने आगे बढ़ के इस कार्य को संभाला। आपके सहयोग का धन्यवाद। और उम्मीद से ज्यादा लोग जुड़े। नहीं, आपका सहयोग है सर, जो इतना कार्यक्रम अपना अच्छा हुआ, बहुत अच्छा रहा। अपन इससे बढ़िया करेंगे आगे और भी बढ़िया। हाँ, नहीं फर्स्ट अनुभव है, ऐसे करते रहेंगे तो अब आगे जीवन का पार्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा रहा। आपसे मेरा बाबूलाल जी अनुरोध है कि अपने अधिक से सबको नमस्ते। नमस्ते जैन साहब, नमस्ते। अब विराम देते हैं। धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो। हाँ, धन्यवाद साहब सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।